बड़ा करने पे ये जो कमेंट रहता है ये छिप जाता है क्या? चलो, जय हिंद बच्चों, जय हिंद, जय हिंद। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आ गए हैं आप लोग जल्दी जल्दी। चलिए बच्चों, शुरू किया जाए आज का टॉपिक। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जितने जवान सो रहे हैं सबको जगाइए, है कि नहीं है। कल मेरा प्रैक्टिस नहीं हुआ। मधुर सर, रॉक सर, मैं क्लास कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। इतना ढेर सारा आप लोग जब प्यार भेजते हो सुबह ही सुबह ना, तो बिल्कुल मज़ा आ जाता है कि नहीं। जैसे लगता है आज का दिन बहुत अच्छे जाने वाला है कि नहीं। चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। संख्याओं को बढ़ाइए जल्दी से, सबको जगाइए। नोटिफिकेशन पहुँच गया होगा सभी को, है कि नहीं है। गुड मॉर्निंग। राजकुमार नेहरू, बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग भाई। सर लर्निंग ऐप नहीं चल रहा है। लर्निंग ऐप नहीं चल रहा है, कैसे बताया जाए भाई। हम अपनी टेक्निकल टीम से पूछ लेते हैं। नंबर पे कॉल करें। ठीक बच्चों, ये नंबर दिया हुआ है 9696330033। ठीक, इस नंबर पे कॉल करके, क्योंकि आपको आना है प्रैक्टिस पे। अगर प्रैक्टिस नहीं आओगे तब तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा ना फिर। तो तुमको अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, इन केस ऐप डाउनलोड करके प्रैक्टिस सेशन नहीं देख पा रहे हो, तो इस नंबर पे कॉल करके कैसे प्रैक्टिस सेशन पे आना है, इस पे कॉल करके आप कंफर्म कर लो। ठीक, तो ये आपकी हेल्प कर देंगे कि कैसे आना है। तो 10 बजे बिल्कुल आना है। ठीक, जैसे कल मैंने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ाया था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाया था, आज मैं दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसको बंद करो भाई, थंबनेल खोलो। देखिए, चल वो वाइट पेज नहीं, वो वाइट पेज। चलो बच्चों, शुरू कर दिया जाए। चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। एमकेसी लर्निंग ऐप पे आना है बच्चों। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पे एमकेसी लर्निंग ऐप आप करेंगे तो खुल जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और 10 बजे देखिए, एक सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेशन उस ऐप के उस पे थ्रू होता है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन यूट्यूब की थ्योरी क्लास मिल जाएगी, और वहाँ पे आपको आना किस पे है, लर्निंग ऐप पे आना, जिसमें प्रैक्टिस सेशन हो सके आपका। ठीक बच्चों, तो देर ना करते शुरू किया जाए। चलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बच्चों, जय हिंद। एमकेसी लर्निंग ऐप, ये टाइप भी कर दो, एमकेसी लर्निंग ऐप, इसका लिंक अगर हो सके तो। ठीक है, चलो बच्चों, आज का जो टॉपिक हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम। बच्चों, डे वाइज डे सारे टॉपिक को आपको लिखते चलना है। डे वाइज डे सारे टॉपिक को लिखते चलना है, बिल्कुल ध्यान से। पहला जो दिन था उसमें हमने सेकेंड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाया था। रोज एक टॉपिक, 2 टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे और उसका 10 बजे प्रैक्टिस सेशन कराएंगे। ठीक है, चलो देखो, देर नहीं करते बच्चों, ध्यान से। ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम को जैसे कल बहुत अच्छे से आपने समझा था, आज इस टॉपिक को भी हम महारत हासिल करेंगे, और ज़्यादा नहीं, 40-45 मिनट का ही लेक्चर है, उसी में कंफर्म करेंगे और उसी से पूरे क्वेश्चन हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो बच्चों कभी भी याद रखिएगा, जैसे कोई भी ग्राफ बना, कोई भी ग्राफ अगर बनेगा तो उसमें 2 चीज़ निकलती है। सबसे पहली चीज़, या तो उसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकलेगा, वो ग्राफ कितना एरिया कवर कर रहा है, और दूसरी जो चीज़ निकलेगी एक एंगल निकलेगा, जिसको हम बोलते हैं स्लोप। तो इससे एक चीज़ कंफर्म हो जाता है कि ग्राफ में 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो एरिया पूछा जाएगा या तो स्लोप निकलेगा। बोलो किसी में कोई दिक्कत किसी को? ग्राफ 2 ही चीज़ देगा, एरिया या तो स्लोप। ठीक, अब बात आती है स्लोप की। आज तक बच्चों अगर हम बात करें कि स्लोप का जब हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, स्लोप का फॉर्मूला आज तक क्या पढ़े, y2 - y1 x2 - x1। तो ये बताओ, ये फॉर्मूला कैसे होके निकल रहा है? डिवाइड होके निकल रहा है कि मल्टीप्लाई होके निकल रहा है? तो कहोगे सर डिवाइड होके निकल रहा है। कैसे होके निकल रहा है? डिवाइड। ठीक, तो इतना याद रखिएगा, जब भी फॉर्मूला अगर डिवाइड होता है तो निकलेगा क्या? स्लोप। जब भी फॉर्मूला डिवाइड होता है तो निकलेगा क्या? स्लोप। ठीक, आगे चलते हैं। जैसे हम ये कहें बच्चों, ध्यान से समझिएगा, जैसे किसी का एरिया लें, जैसे L × B लिखते हो,
पाई आर स्क्वायर लिखते हो, पाई आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, आप 1 बेस इंटू हाइट लिखते हो। तो आप अगर देखिए तो यहाँ पे लेंथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिलता है, एरिया मिलता है। तो दिमाग में इतना बैठा लेंगे कि फॉर्मूला डिवाइड होना है तो स्लोप निकालना और मल्टीप्लाई होना है तो एरिया निकालना है। किसी कोई दिक्कत? ठीक, किसी कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। चलो ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से कंठस्थ करना है, रोज़ का रोज़ एक टॉपिक, 2 महीने चलेगा, बहुत टॉपिक कवर होंगे, बहुत प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा और बिल्कुल ध्यान से बच्चों। ठीक, चलिए इतना समझ गए। इतना दिमाग में रखना कि अगर डिवाइड हो रहा है फॉर्मूला तो स्लोप और मल्टीप्लाई हो रहा है तो एरिया। ठीक, जल्दी से देखते हैं, सब लोग फोकस होइए सब लोग बच्चों। सबसे पहले हम एक्स टी ग्राफ पढ़ेंगे। एक्स टी का मतलब ये होता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का मतलब होता है विस्थापन समय ग्राफ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? विस्थापन समय ग्राफ। तो देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt। बोलो होता है कि नहीं? तुम्हें दिख रहा है? कहोगे अरे सर ये तो डिवाइड हो रहा है, अरे सर ये तो डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है डिवाइड, डिवाइड में तो आपने स्लोप बताया था, डिवाइड में आपने क्या बताया था, स्लोप। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ग्राफ एक्स टी के वर्सेज, मतलब ग्राफ जो है एक्स और टी में बना है और अगर हम स्लोप निकाल देंगे तो स्लोप को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। अगर ग्राफ मेरा एक्स और टी में बना है बच्चों, उसका स्लोप अगर हम कोई भी ग्राफ अगर बनाओ, अगर इस ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालेंगे तो हमें मिलेगी क्या, वेलोसिटी। ठीक, इसमें किसी कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा बच्चों सेशन को बिल्कुल स्लो नहीं रखना है, हमें पढ़ना भी है बहुत, मतलब क्योंकि टॉपिक हमें कवर करना है तो आपका फोकस बहुत ज़रूरी है, आपका फोकस बहुत ज़रूरी है। ठीक, जो बच्चे सो रहे हैं उनको जगाइए जल्दी से कि चलिए भाई सुबह 7 बजे हो कि मधुर सर आ गए हैं, क्लास ले रहे हैं, बिल्कुल आपको भी चलना है। ठीक है, चलो देखो, चलो फोकस हो इधर, आओ देखो ध्यान से। सबसे पहला एक्स और टी में ग्राफ बना है, ये बना है। ठीक, दूसरा ग्राफ क्या बन सकता है एक्स और टी में, ये, और तीसरा ग्राफ बन सकता है ये। इन ग्राफ को पहचानना है बच्चों। ठीक, ध्यान से देखिएगा। आप अगर देखिए बच्चों हर जगह एंगल क्या बनेगा, सेम। हर जगह एंगल क्या बनेगा, सेम। हर जगह एंगल अगर सेम बनता है तो एंगल को ही स्लोप बोलते हैं, एंगल को ही क्या बोलेंगे, स्लोप। तो इसका मतलब ये पूरे ग्राफ में मेरा स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। इस ग्राफ में मेरा जो स्लोप क्या है बच्चों, वो स्लोप क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। बोलो सही है? इस ग्राफ में हर जगह एंगल सेम बन रहा है तो इसका मतलब स्लोप मेरा क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए ध्यान से, अब बताओ ग्राफ किसके बीच है, एक्स और टी के बीच। ग्राफ किसके बीच है, एक्स और टी। तो आपको दिख रहा है एक्स और टी का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी होता है, एक्स और टी का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्राफ में मेरी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, एक समान वेग का है। किसका है, एक समान वेग। अब बताओ ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है। मेरी वेलोसिटी कैसी है बच्चों, पॉजिटिव है। समझ गए? तो 2 चीज़ समझने को मिला कि इस ग्राफ को देख के ये मिल रहा है कि ये ग्राफ यूनिफॉर्म है और दूसरा ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, आगे चलते हैं। अगर आप इसमें भी देखिए बच्चों हर जगह एंगल क्या है, सेम है। हर जगह देखिए एंगल क्या है, सेम है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि सेम है। अच्छा, एक्स और टी का ग्राफ है, इसका मतलब वेलोसिटी ही होगा। इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। और ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, इसका मतलब मेरी वेलोसिटी कैसी, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव है। समझ गए कि नहीं? वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब हो रहा है कि बंदा इधर दौड़ रहा है। ठीक, और वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि बंदा मेरा इधर दौड़ रहा है। बोले सही है कि नहीं है? ठीक, बच्चों को नेगेटिव को लेकर लगता है डिक्रीज, डिक्रीज नहीं। फिजिक्स में माइनस जो होता है यहाँ पे फिजिक्स में अधिकतर अगेंस्ट बताता है या तो दिशा परिवर्तन बताता है। समझ गए? तो 2 ग्राफ हमें समझ गया। कभी दिमाग में रखना कि अगर ऐसा ग्राफ बना है तो इसका मतलब ये है कि इसका स्लोप कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ग्राफ एक्स और टी, अरे बच्चा वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। ग्राफ और एक्स और टी में, ग्राफ किस में, एक्स और टी में, हर जगह स्लोप क्या है, सेम है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, बट क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी बच्चों, नेगेटिव होगी। ठीक, अब आते हैं एक्स और टी में ग्राफ। ये दिया एक्स और टी में, देखो ये क्या है। अगर आप कभी भी याद रखिए कि ग्राफ ऐसा होता है तो स्लोप क्या होता है, 0।
ग्राफ अगर ऐसा होता है तो स्लोप क्या होता है, 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी मेरी 0, इसका मतलब ये ग्राफ हमको ये शो कर रहा है कि हम किस में है, रेस्ट पे। हम किस में है, रेस्ट पे। तो तीनों ग्राफ को जल्दी से पहचानिए। पहला ग्राफ किसका है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और पॉजिटिव का है। दूसरा ग्राफ किसका है, वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक समान वेग का है, ठीक, और नेगेटिव वेग है। इसका मतलब पहला ग्राफ ये बता रहा है कि हम इधर चल रहे हैं, दूसरा ग्राफ ये बता रहा है कि हम इधर चल रहे हैं, और तीसरा ग्राफ बता रहा है कि हम क्या है, रेस्ट पे हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, लिख लो जल्दी से। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों। पीडीएफ नहीं मिल रही बच्चों, जो नंबर हमने बताया है नंबर टेलीग्राम पे चला जाएगा। और टेलीग्राम पे क्या सर्च करना होगा, MKC ऑफिशियल आप सर्च कर लीजिए। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, MKC ऑफिशियल सर्च करिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए और आपको PDF मिल जाएगा, सारी चीज़ों का PDF मिल जाएगा। जो प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन होते हैं सारी चीज़ें आपको वहाँ अवेलेबल है। बस ये है कि सब चीज़ को फ्रेम कर लीजिए। ऑनलाइन क्लास करने यूट्यूब चैनल पर सुबह 7 बजे आना है, प्रैक्टिस सेशन 10 बजे आना है, मेजर कलसी लर्निंग ऐप पर जाना है, और टेलीग्राम मोबाइल पर ऐप डाउनलोड ज़रूर होना चाहिए। उसमें MKC ऑफिशियल सर्च करिएगा, आ जाएगा। उसमें आपको PDF आपको खोजने की ज़रूरत नहीं, डेली का डेली उसमें पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फर्दर आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो हमने XT ग्राफ देख लिया, क्या देख लिया, XT ग्राफ देख लिया, ठीक बच्चों। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर हम बच्चों बात करें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक, इसको बोलते हैं VT ग्राफ। इसको बोलते हैं क्या, VT ग्राफ। एक्सेलरेशन क्या होता है, dV/dt। एक्सेलरेशन क्या होता है, dV/dt। आप पे क्लास, ऐप पे क्लास नहीं होगी क्या, ऐप पे प्रैक्टिस सेशन होगा, ठीक है। क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है, क्योंकि हम हर सेशन की यूट्यूब ऑनलाइन क्लास ला रहे हैं, हर सेशन का प्रैक्टिस सेशन। तो बच्चों हमको एक ही चौराहे पे खड़े नहीं होना पड़ेगा। अगर एक ही चौराहे पे खड़े होकर सारी चीज़ें करेंगे तो चीज़ें क्रैश हो जाएंगी। बोलो हो जाएंगी कि नहीं। तो हमको कुछ ट्रैफिक ऐप पे ले जाना पड़ता है, कुछ ट्रैफिक ऑनलाइन यूट्यूब पे रखना पड़ता है। ये दिक्कतें हैं, तो हम दिक्कतों को आपको आसान, एक बार आ जाओगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक। क्योंकि हमारे जितने कोर्स हैं सबके यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास इस समय चल रही है, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो हर बच्चों को हर जगह एक ही जगह नहीं बुलाया जा सकता, इसलिए हम डिवाइड करके ऐप पे प्रैक्टिस सेशन, इस पे यूट्यूब पे हम क्या करते हैं, थ्योरी क्लास ले आते हैं, ठीक। चलो, और सबको अगर हम ऐप पे ले आएंगे तो ऐप में भी दिक्कत आएगी, क्रैश हो सकता है, ठीक है। जैसे मतलब हो सकता है भीड़ जहाँ लगी क्रैश नहीं होगा। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक, क्योंकि बहुत मात्रा में बच्चे रहते हैं। अब आगे चलते हैं। देखो ये भी फॉर्मूला कैसे दिख रहा है, डिवाइड। ये भी फॉर्मूला कैसे दिख रहा है, डिवाइड। तो डिवाइड होगा तो बच्चों क्या निकलेगा, स्लोप। ये ग्राफ अब किसके बीच है, V और T के बीच, ठीक। मिलेगा क्या, एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हिंदी में बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं, त्वरण। तो इतना दिमाग में रखिएगा कि अगर ग्राफ X और T में बना है, अगर ग्राफ X और T में बना है तो वेलोसिटी मिलेगी, और ग्राफ अगर V और T में मिला है तो एक्सेलरेशन मिलेगा, यानी कि त्वरण मिलेगा। यानी कि क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा। किसी कोई दिक्कत, कोई फीस नहीं है बच्चों, ठीक है, कोई भी फीस नहीं है, इसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक। चलो आगे चलते हैं, जल्दी से देखो, ठीक। चलो चला जाए बच्चों आगे। अब बताइए जल्दी से, तो दिमाग में बैठ गया बिल्कुल, जल्दी से। ये है, ठीक। अब बताओ क्या दिख रहा है, सर ये तो VT ग्राफ है, सर ये तो VT ग्राफ है, और स्लोप तो इसका पॉजिटिव होगा, ये हमको पता है। अगर ग्राफ ऐसे है तो स्लोप पॉजिटिव, आप ही ने बताया है। तो बच्चों स्लोप होगा क्या, VT ग्राफ है तो स्लोप होगा क्या, सर एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब ये ग्राफ हमको बता रहा है कि एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, मतलब त्वरण क्या है, पॉजिटिव। और जब त्वरण पॉजिटिव होता है इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा वेग है वो क्या करता रहेगा, इंक्रीज। हमारी वेलोसिटी क्या करती रहेगी, इंक्रीज। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक। नेक्स्ट सेशन, अगर VT ग्राफ हमारा ऐसा हो, सर ये भी हमको पता है, इसमें स्लोप नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव। और एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो वेलोसिटी क्या करती है बच्चों, डिक्रीज करती है। इसका मतलब हिंदी में इसको कहते हैं मंदन। क्या बोलते हैं, मंदन, मतलब रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। बिल्कुल फ्री होगा, सारी चीज़ें फ्री हैं बिल्कुल। आप आइए तो पहले,
ठीक है। चलो ये क्या है, बिल्कुल सर ये हमको पता है इसका स्लोप 0 है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है 0 है। और वेलोसिटी अगर आप देखें, वेग देखें ऐसे क्या है कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है। तो दिमाग में आ गया। वीटी ग्राफ अगर ऐसा हुआ तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ऐसा हुआ तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, अगर ऐसा हुआ तो वेलोसिटी कांस्टेंट। देखो एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है उसको dv/dt बोलते हैं। क्या बोलते हैं? dv/dt। एक बात ये बच्चों बिल्कुल जान लीजिएगा, ठीक, सिंपल सा एक फंडा है। सुबह 7:07:45 तक आंखें खोल लीजिए, आंखें खोल लीजिए शांति से, जिस मोड में है खोल के पढ़ लीजिए, देख लीजिए। दिन भर में जो एक टॉपिक आप नहीं कंफर्म कर सकते हो, ख़त्म नहीं कर सकते, उसको हम लोग 45 मिनट में आपको कंठस्थ करा देंगे। क्या करा देंगे? कंठस्थ करा देंगे, ठीक। तो जो चीज़ आप 2 दिन 3 दिन में करोगे वो 40-45 मिनट में कंफर्म हो जाएगा। तो कोई आपके लिए दिक्कत नहीं, आपको करना क्या है, बस 45 मिनट पढ़ लेना है, बस कंफर्म हो जाएगी फिजिक्स, याद रखिएगा। चलो तो हमें सर ये भी क्लियर हो गया, हमें सर ये भी क्लियर हो गया अच्छे से। आपने एक्सटी ग्राफ भी बता दिया और वीटी ग्राफ भी बता दिया। अब आगे चलते, देखो इधर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम। बोलो सही है सर, ये तो फॉर्मूला मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने कहा क्या नहीं हो रहा, हो रहा है। तो मल्टीप्लाई में निकालते क्या है बच्चों, तो कहोगे एरिया। क्या निकालते हैं? एरिया। मल्टीप्लाई में क्या निकलेगा? एरिया। किसका एरिया सर? अरे सर v और t का, क्योंकि v और t ही तो अगर v और t डिवाइड होगा, v और t डिवाइड होगा तो क्या निकलेगा? स्लोप। और v और t मल्टीप्लाई होगा तो क्या निकलेगा? एरिया। बट v और t डिवाइड होता है तो स्लोप एक्सेलरेशन होता है, v और t मल्टीप्लाई होता है तो हमें x, यानी कि x क्या हो सकता है, x या तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, x या तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सरल रेखीय पथ पे बराबर होते हैं। कभी भी याद रखिएगा, पथ अगर आपका ऐसा है, ठीक, तो इसको बोलते हैं डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। ये आपका प्रारंभिक बिंदु होगा, ये आपका फाइनल बिंदु होगा। तो इनिशियल से फाइनल की रेखा को मिलाते हैं तो इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि डिस्टेंस ग्रेटर देन होगा डिस्प्लेसमेंट के, दूरी बड़ी होगी विस्थापन के। मगर अगर रास्ता सीधा हो तब क्या कहोगे? रास्ता अगर सीधा हो तो यही डिस्टेंस होगा, और इसको इनिशियल बिंदु बोलते हैं, इसको फाइनल बिंदु बोलते हैं। तो इनिशियल से फाइनल को मिलाओगे तो यही विस्थापन होगा। तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या संबंध सही है, क्या संबंध सही है। तो हम अगर दोनों चीज़ों को, इसको और इसको दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं बच्चों? अगर हम इसको एक साथ अगर लिख लिए तो क्या लिख सकते हैं बताओ? तो आप कहोगे सर डिस्टेंस ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बोलो सही है कि नहीं? और डिस्प्लेसमेंट को अगर हम नीचे ले लिए, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम नीचे ले लिए तो ग्रेटर और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब एग्जामिनर कभी आपसे पूछ सकता है क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अनुपात क्या होता है। अगर इस पूछ ले तो बुद्धि काम नहीं करेगी उस समय, ये कंफर्म है। मगर आप देख सकते हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो अनुपात है वो 1 से बड़ा आ रहा है या 1 के बराबर। लिख लीजिएगा बच्चों। सर मैंने आज से क्लास अटेंड करना शुरू किया है, आपने कल क्वेश्चन करवाया, वो कहाँ मिलेगा सर? वो बच्चों अभी तुरंत क्लास ख़त्म होगी, मेजर कर्सिव लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत है आती है, आप उस प्रैक्टिस सेशन को नहीं देख पा रहे हैं तो उस दिए हुए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा तुरंत ही, ठीक। और आपको सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी और आप आ जाएंगे प्रैक्टिस सेशन रोज़ का रोज़। एक बार आ जाओगे तो फिर आना कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। और आप दूसरा
एक ऐप डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम का, जिसमें MKC ऑफिशियल सर्च करेंगे, MKC ऑफिशियल सर्च करेंगे, और MKC ऑफिशियल जब आप सर्च करेंगे तो वो ऐप में रहेगा। आपको डेली का डेली जो भी हम प्रैक्टिस कराते हैं उसका PDF भी जाता रहेगा, ठीक है, जिससे आपके पास वो कलेक्शन भी बना रहे। ठीक, चलो बच्चों इतनी बात क्लियर हो गई। तो हम क्या करने जा रहे हैं, ये क्या था, V और T मल्टीप्लाई हो रहा है एरिया, एरिया क्या निकलेगा x, और x क्या है, या तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट। x क्या है, या तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब निकलेगा, ग्राफ मगर किसके बीच है, V और T के बीच। ग्राफ किसके बीच है, V और T के बीच है। ठीक, चलो देखो फोकस हो। मान लो ये ग्राफ बना है, ठीक, अब बताओ ये क्या है, ये क्या है, एरिया, ये क्या है, एरिया, ये क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक, ये एरिया है, इस एरिया को मान लो A1, इस एरिया को मान लो A2, इस एरिया को मान लो A3। ठीक, अब V और T में बना है तो एरिया तो क्या होगा, या तो डिस्टेंस होगा, या तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, या तो डिस्टेंस होगा, या तो डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कब निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कब निकालेंगे, देखो ध्यान से देखो, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर होती है, इसको साइन की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, वेक्टर, इसको साइन की ज़रूरत पड़ती है, ये भी ध्यान रखो। तो देखो अगर तुमको जब भी डिस्टेंस निकालना होगा तो जितने भी एरिया हैं सबको ऐसे जोड़ देना, सबको ऐसे क्या करना, जोड़ देना। और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना तो ऊपर वाले पॉजिटिव एरिया को जोड़िएगा, क्योंकि साइन के साथ चलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है तो साइन भी बहुत ज़रूरी है, और नीचे वाले को माइनस कर देंगे। देख लीजिए क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है तो सारे एरिया को जोड़ देना, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ऊपर वाले को जोड़ना है, नीचे वाले को घटा देना है। क्लियर हुआ बच्चों? कल मॉक टेस्ट तो नहीं है फिलहाल बच्चों, है कल मॉक टेस्ट है बच्चों। और मॉक टेस्ट अगर आपको करना है तो मॉक टेस्ट के लिए देखिए सारे प्लेटफॉर्म्स अलग हैं। प्रैक्टिस सेशन के लिए MKC लर्निंग ऐप, और मॉक टेस्ट के लिए MKC टेस्ट प्रेप ऐप होता है, MKC टेस्ट प्रेप ऐप होता है। ठीक है, दो ऐप MKC के हैं, जिसमें एक लर्निंग ऐप होता है और दूसरा टेस्ट पैप मतलब प्रेप ऐप होता है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। MKC टेस्ट प्रिपरेशन मतलब प्रेप ऐप, इसको डाउनलोड करिए अगर जिनको मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, ये बच्चों है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, MKC टेस्ट प्रेप ऐप डाउनलोड कीजिएगा, जिसमें 40 फ्री मॉक टेस्ट हैं आपके। ठीक, तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें डेली फ्री मॉक टेस्ट भी है, 50 मॉक टेस्ट विथ रिजल्ट सोल्यूशन, ये सारे फीचर्स हमारे उसमें दिए हुए हैं। बस ये वाला ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और लर्निंग ऐप होता है हमारे पास, ठीक, उसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपको प्रैक्टिस सेशन मिल जाएगा। ठीक, चलो चलिए बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा ये बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है बच्चों। ठीक है, बच्चा कह रहा वो दे दी आपके, देखिए लिंक पहुंच गया बच्चों, तुरंत आपके पास दोनों लिंक पहुंच गए, दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा। चलो आओ देखते हैं। अब बच्चों, अब हम एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं, एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं, तुमको समझना है बच्चों। मेरे साथ एक बार फिर फोकस, एक बार फिर फोकस, आँख में आँख मिला के ध्यान से मैं रिवीजन कराने जा रहा हूँ। स्लोप तो क्या, स्लोप अगर होगा कैसे, डिवाइड, अगर फॉर्मूला डिवाइड हो रहा है तो स्लोप, मल्टीप्लाई हो रहा है तो एरिया। फिर से गाने के तरीके रटो, मेरी तरीके रटो। डिवाइड हो रहा है तो स्लोप, डिवाइड हो रहा है तो स्लोप, मल्टीप्लाई हो रहा है तो एरिया, मल्टीप्लाई हो रहा है तो एरिया। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखो क्या होता है, खट्टे से बताओ मुझको। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर डिवाइड हो रहा है,
डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब डिवाइड। अरे सर किसके बीच, x और t, इसका भी तो बताना जरूरी है, किसके बीच, x और t डिवाइड हो रहा है। तो x और t डिवाइड होता है तो मिलता क्या है बच्चों, वेलोसिटी। इसका मतलब तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा, वेग मिलेगा। क्या मिलेगा, वेग। अगर ऐसे है तो वेग कैसा होगा, पॉजिटिव। ऐसे है तो वेग कैसा होगा, नेगेटिव। ऐसे है तो वेग कैसा होगा, जीरो। कंफर्म हुआ, ठीक। अगला, अगला a इज इक्वल टू कितना होता है, dv/dt। क्या हो रहा है सर ये भी डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल डिवाइड सर, बट ये जो ग्राफ है v और t के बीच है, किसके बीच है, v और t। अब सर मिलेगा क्या, एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। x और t के बीच का ग्राफ है तो वेग मिलेगा, v और t के बीच का ग्राफ है तो क्या मिलेगा, a। बट अगर ऐसा हुआ, x और t में अगर ऐसा हुआ तो वेग प्लस होगा, ऐसा हुआ तो वेग नेगेटिव होगा, ऐसा है तो वेग जीरो होगा। अब आगे चलते हैं, vt में देखते हैं। अगर ऐसा हुआ तो vt में एक्सेलरेशन मिलता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर ऐसा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, और ऐसा है तो जीरो। रिवाइज हो गया कि नहीं। और अगला नेक्स्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एरिया निकलेगा, किसका एरिया, वीटी का एरिया। दिमाग में बिल्कुल बैठा लो बच्चों कि वीटी का एरिया क्या होगा, एक्स, और एक्स क्या हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी होगा। सारे एरिया जोड़ दोगे तो डिस्टेंस निकलेगा, ऊपर वाले एरिया से नीचे वाले एरिया को घटा दोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। बोलो रटा कि नहीं रटा, सेशन हुआ, रटा कि नहीं रटा, दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा, बैठ गया, कोई दिक्कत। अब जल्दी से देखिए नेक्स्ट। अब मुझको ये बताइए थोड़ा सा, ये देखा जाए इसको, और झटाक से देखेंगे ऐसे। देखो इधर फोकस, देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, dx/dt। सर हम तो बिल्कुल जानते हैं प्रवणता निकलेगी और मिलेगा क्या, वेग। इसका मतलब यहाँ से मिलने वाला है हमें वेलोसिटी, यहाँ से हमें मिलने वाला है वेलोसिटी, ये तो सर कंफर्म है। ठीक, आइए देखते हैं। देखो फोकस, यहाँ पे देखो θ1, यहाँ पे देखो θ2, यहाँ पे देखो θ3, यहाँ पे देखो θ4। सर पता है क्या हो रहा है, सर थीटा इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। सर यहाँ तो थीटा इंक्रीज कर रहा है। अच्छा सर, थीटा को ही तो स्लोप बोलते हैं। सर यहाँ स्लोप, इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है। और सर ग्राफ x और t में बना है तो स्लोप को तो वेलोसिटी बोलते हैं। स्लोप को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अच्छा, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो बच्चों बोलेंगे क्या, वेलोसिटी क्या कर रही है, चेंज। अच्छा, वेलोसिटी चेंज होती है तो बच्चों उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब इसका मतलब सर यहाँ पे कोण बढ़ रहा है तो प्रवणता भी बढ़ेगी, प्रवणता बढ़ेगी तो वेग भी बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा मतलब वेग बदल रहा है, वेग बदलता है तो बच्चों उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो ये किसका ग्राफ है, किसका ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, असमान वेग का ग्राफ है। क्लियर हुआ कंसेप्ट। आओ इधर देखो क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है। सर यहाँ पे थीटा मानो ना मानो डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है देख लो। तो सर स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, डिक्रीज। प्रवणता क्या होगी, डिक्रीज। सर ग्राफ x और t में बना है तो स्लोप को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, बदल रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, बदल रही है। अबे वेलोसिटी बदलेगी तो क्या बोलोगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब ये ग्राफ दोनों कैसे हैं, असमान वेग के हैं। ये किसके ग्राफ हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ग्राफ हैं।
इसका मतलब ये जो ग्राफ है असमान वेग का ग्राफ है, असमान वेग का ग्राफ है। समझ गए? लिख लो। सारी चीज़ें फ्री है बच्चों, ठीक, सारी चीज़ें क्या है? फ्री हैं। एनडीए के दीवाने, क्या क्या नाम रखते हो, बड़ा मन खुश हो जाता है कि नहीं? एनडीए के दीवाने, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? एक बार देखो, इतना जान लो, जनता कुछ भी करा सकती है। कहा नहीं जाता है जनता ही जनार्दन है। तो आप एक तरीके से हमारे स्टूडेंट भी, हमारे प्रिय भी हो, और हम आपको एक तरीके से सिखा भी रहे हैं। तो जनता का मेरा कहना थोड़ा सा शब्द अलग हो जाएगा, मगर हाँ, एक बार अगर समझ में आया है तो एक बार सब लोग जोश में जय हिंद बोल दें जय हिंद। बस इतना ही मैसेज। लाइक मत, हम आपसे लाइक के लिए नहीं कह रहे, आप एक बार जय हिंद बोल दो बस, कि हाँ सर समझ में आ गया, फाड़ दिया, आप आगे चलो, बस समझाते रहो, हम सब समझ रहे हैं। एक बार जय हिंद बोलो तेजी से। कोई बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, बस आप आइए, ऐप डाउनलोड तो करिए पहले, और उसके बाद फंसिए तो कांटेक्ट करिए, ठीक है। चलो, इम्पॉर्टेंट चैप्टर बच्चों आप बस पढ़ते रहो। इम्पॉर्टेंट हमने कल बताया था, रोज हम टॉपिक कवर करें। देखिए हमने ग्राफ का टॉपिक कवर कर लिया। किसका टॉपिक कवर कर लिया? ग्राफ का टॉपिक कवर कर लिया। 10 बजे अब प्रैक्टिस सेशन इसका कराएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और चीज़ें बताने जा रहे हैं। जय हिंद 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 जय हिंद, सभी का जय हिंद आ रहा है। इससे ये कंफर्म होता है कि हमारी जो जनता है उसको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ समझ। बस बच्चों एक काम आपको करना है, आपको सिर्फ 40-45 मिनट, अबे रजाई के अंदर घुसे रहो तो भी ऐसे खोल के देख लो, तुम्हारा एक टॉपिक कंफर्म हो जाएगा। ये याद रखो, एक टॉपिक कंफर्म हो जाएगा। ग्राफ में 3 क्वेश्चन पूछता है बच्चों, ग्राफ में सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछता है। तीनों मेरे साथ फिर से दोहरा दो। ग्राफ अगर xt हुआ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो स्लोप निकलेगा वेलोसिटी, स्लोप निकलेगा वेलोसिटी। ग्राफ अगर vt हुआ, डिवाइड हुआ, स्लोप निकलेगा एक्सेलरेशन। अगर vt हुआ, मल्टीप्लाई होगा तो एरिया, या तो एरिया होगा या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। दिमाग में रखे रहना, लीनियर ग्राफ होता है, रेखीय ग्राफ अगर ऐसे दिख रहा है तो इसका मतलब वो कांस्टेंट ग्राफ होता है। तो अगर x और t में ऐसा ग्राफ मिला तो वेलोसिटी कांस्टेंट, x और t में ऐसा ग्राफ मिला तो वेलोसिटी नेगेटिव, और ऐसा मिला तो वेलोसिटी 0, ठीक। v और t में अगर ऐसा ग्राफ मिला तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ऐसा ग्राफ मिला तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, और ऐसा मिला तो एक्सेलरेशन 0। बोलो ठीक। और ऊपर के एरिया नीचे के एरिया सारे जोड़ दो तो डिस्टेंस मिलता है, ऊपर के एरिया से नीचे के एरिया घटा दो तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो बहुत बढ़िया। जय हिंद सर, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलो बच्चों आगे बढ़े, इधर देखो। अब आगे और सिखाते हैं। एक हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं फ्री फॉल का, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ठीक। किसका ग्राफ बताने जा रहे हैं? मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का। चलो देखो ध्यान से, ध्यान से देखो कि मजेदार आएगा। देखो बच्चों, एक गेंद है, एक गेंद है, इस गेंद को हम ऊपर फेंके, ठीक, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा, क्या होगा? 8 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, और इसी तरीके घटते 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 क्या होगा? 0 मीटर पर सेकेंड। बोलो होगा कि नहीं? तभी गेंद क्या होगी? नीचे की ओर भागेगी। बोलो सही है। तो ऊपर जाते समय क्या हो रहा है? तो कहोगे सर ऊपर जाते समय वेग की जो परिमाण है वो घटता जा रहा है, 10 से 8 से 6 से फिर 5 4 3 2 1 घटता है। बट ऊपर जाएगा तो वेग कैसा लेंगे? प्लस। वेग कैसा लेंगे? प्लस। बोलो सही है, ठीक। अब देखो, अगर हम बच्चों बात करें समय, तो यहाँ समय जब हम फेंकेंगे उस समय समय क्या रहा होगा? 0। फिर उसके बाद समय क्या रहा हुआ होगा? 1 सेकेंड। फिर समय क्या होगा? 2 सेकेंड। फिर देखो समय कभी नहीं घटता है, समय कभी घटता नहीं है, समय ऑलवेज बढ़ता है। सबकी घड़ियों में समय देखो घटता है क्या? किसी घट उल्टा भी चलता है, एंटी क्लॉक भी चलता है? नहीं, घटता नहीं, बढ़ता है। अब आगे चलते हैं। गेंद अब इधर से गिरेगी तो गेंद की वेलोसिटी कितनी है? 0। समय कितना है? 5। अब गेंद गिरेगी, वेलोसिटी कुछ बदलेगी, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, बट नेगेटिव होगी क्योंकि नीचे की ओर है।
अब और नीचे आई तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मान लो 4 मीटर पर सेकेंड, बट क्या होगी, नेगेटिव। गेंद और नीचे आई, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 7 मीटर पर सेकेंड, बट नेगेटिव। ऐसे करते करते जब गेंद गिरेगी तो 10 मीटर पर सेकेंड से गिरेगी, बट वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। तो देखो जितनी गेंद वेग से ऊपर जाती है उतनी वेग से फिर नीचे आना शुरू कर देती है। बट टाइम क्या होगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 6 होगा, फिर यहाँ 7 होगा, यहाँ 8, ऐसे ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, ये कोई फिक्स आंकड़ा नहीं, बस एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुमको समझा रहा हूँ। अब देखो इसका ग्राफ कितनी आसानी से बनाएंगे। देखो ग्राफ बनाने जा रहे हैं बच्चों, v और t। ध्यान से देखो सब लोग, इधर फोकस। जिस समय समय 0 था उस समय वेलोसिटी कितनी थी, +10, +10 हो गया, मान लीजिए ये 10 है। समय बढ़ा, वेलोसिटी घटी, समय बढ़ा, देख लो आसानी से आएगा। समय बढ़ा, वेलोसिटी घटी, समय बढ़ा, वेलोसिटी घटी, एक जगह वेलोसिटी 0 हो गई, देख लो 0 है। फिर क्या दिख रहा है, समय बढ़ता जा रहा है, 6, 7, 8, 9, 10, समय बढ़ता जा रहा है, बट वेलोसिटी -2 तो नीचे होगा ना, समय बढ़ेगा, वेलोसिटी -4 तो नीचे होगा, समय बढ़ेगा, वेलोसिटी क्या होगी, नीचे। बोलो सही है। तो इसको अगर हम मिला दें तो कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। बोलो सही है, समझ में आया बच्चों। फिर से देखिएगा क्या दिख रहा है, जिस समय समय 0 उस समय वेलोसिटी 10, समय बढ़ा वेलोसिटी घटी, समय बढ़ा वेलोसिटी घटी, समय बढ़ा वेलोसिटी घटी, समय बढ़ा वेलोसिटी घटी, देखो क्या दिख रहा है, 0। समय तो बढ़ेगा ही ना, बट वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। देखो नीचे गेंद आई तो -2, नीचे गेंद आई तो -4, तो -2 कहाँ मिलेगा, नीचे, -4 कहाँ मिलेगा, नीचे। समय बढ़ा -2, समय बढ़ा -4, समय बढ़ा -6, समय बढ़ा, और तो इनको पूरे को मिला देंगे तो ये ग्राफ किसका हुआ, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का ग्राफ। देखो कैसे आ गया, ऐसे आ गया, आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर हुआ, ठीक, समझ गए बच्चों, ठीक, जल्दी से जल्दी समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया बच्चों। चलो क्लियर हुआ, चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़ें। अब एक क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा, एक क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा। देखो ये ग्राफ बना है, ये ठीक, v और t के बीच। आप ये ग्राफ a है, ये ग्राफ v है, तो a और b के एक्सेलरेशन का अनुपात क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है बच्चों, वेलोसिटी बदल रही है। देखो जब भी हम गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो एक स्थिति बाद गेंद नीचे आती है ना, तो इससे क्या सीखते हो कि जिस समय गेंद को हम ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी +10 हुई, फिर -8 हुई, ऐसे वेलोसिटी घटते 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 0 हुई। अब वेलोसिटी अब है ये नहीं तो ऊपर जाएगी नहीं, किधर आ जाती है, नीचे। तो वेलोसिटी हर पल बदलती रहती है। क्यों पता है, क्योंकि जब भी हम मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की बात करते हैं या फ्री फॉल की बात करते हैं, उस समय हमारे ऊपर एक त्वरण काम करता है, और त्वरण क्या करता है, त्वरण वेग को बदलता है। त्वरण वेग को क्या करता है, बदलता है। बोलो क्लियर हुआ। इसका मतलब ग्रेविटी है, ग्रेविटी वेग को बदलेगी तो वेग नियत नहीं रहेगा। इतनी बात समझ गए, लिख लो। एरिया नहीं निकालना बच्चों, एरिया नहीं निकालना है, स्लोप निकालता है। क्या निकलता है, स्लोप। क्या निकलता है, स्लोप निकलता है। देखो v और t का ग्राफ कैसे है, यहां कुछ निकालना नहीं था, यहां तुमको v और t के बीच का ग्राफ प्लॉट करना था। क्या प्लॉट करना था, v और t के बीच का ग्राफ प्लॉट करना था। बिल्कुल एरिया निकाल भी सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो इसको ऐसे कर लो, तो देखो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है, ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी, लगा दो। ठीक, इस वाले ट्रायंगल के लिए ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी, निकाल लो। 0 आएगा आंसर, 0, क्योंकि देखो गेंद जहां से उठी वहीं गिरी। क्या आंसर होगा, 0। निकालो चाहे ना निकालो। ठीक, आओ इसको देखते हैं। ठीक, आओ इसको देखते हैं।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोग जब आंसर देते हो तो इसका मतलब लग रहा है फोकस होकर पढ़ रहे हो, है कि नहीं? समय पास करने, बहुत से बच्चे समय पास करने आते हैं, हमने ये देखा है। मगर हमने ये देखा है कि इतना कैसे खाली समय रह जाता है कि समय पास करने आते हैं, है कि नहीं? सुबह सुबह इतना कैसे खाली समय रहता है कि पास पढ़ने आए, है कि नहीं है? जो आए पढ़ने आए कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ने पूरी ईमानदारी से, क्योंकि देश की सेवा ईमानदारी से हो सकती है, लथर फथर से नहीं हो सकती है कि जो मन करा जैसे करा वैसे आ गए मुँह उठा के। ऐसा नहीं, आपको एकाग्र फोकस होना पड़ेगा। सबके सपने देश सेवा की नहीं होते, कुछ चुनिंदा लोगों के देश सेवा की बात होती है कि नहीं होती? क्यों सारी लोग देश सेवा ही क्यों नहीं करते? सारे लोग NDA की तैयारी क्यों नहीं करते? सारे लोग एयरफोर्स की तैयारी क्यों नहीं करते? क्यों लोग पैसा कमाने के पीछे बर्बाद है? तो जो चुनिंदा लोग जैसे आप लोग हो, ये एक अलग ही लोग हो, समाज की ये अलग ही लोग हो जो देश सेवा के बारे में सोचते हैं। कम से कम ये सबसे अलग होते हैं। सबके बस की बात नहीं होती देश सेवा कर लेना, है कि नहीं? आप एक अलग हो पूरे समाज से, ये भी ध्यान रखिएगा। और आपको ये प्रस्तुत करना है। और देश सेवा लथर फथर से नहीं होती, बकैती से नहीं होती, फोकस होके होगा। ध्यान से देखिए इधर। अब देखो V और T को देखो, V और T क्या दिख रहा है? सर V और T का आप ही ने बताया था, स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। तो बच्चों स्लोप निकलेगा कैसे? tan थीटा से। किससे निकलेगा? tan थीटा से। तो A की अगर हम बात करते हैं तो A के लिए कितना डिग्री? 30। B के लिए कितना डिग्री? 60। tan 30 कितना? 1/√3। tan 60 कितना? √3। कितना आएगा? बोलो, गलत हो गया? कितना हो जाएगा? tan 30 कितना? अब सही है? अब सही है? कितना आंसर आ रहा है लोगों का? 1। मेरे ही से गलती हो जाए। 1/√3 और कितना? √3। अब सही है? अब क्लियर? tan 30 कितना? 1/√3। tan 60 कितना? √3। तो √3 नीचे आ जाएगा तो 3। तो बच्चों कल फिर आज 10 बजे आ जाना, अच्छे ग्राफ के क्वेश्चन कराने। ठीक, एक बार देख लीजिए प्रैक्टिस सीट। देखो बच्चों प्रैक्टिस सीट दिखा ले जो 10 बजे करेंगे। थोड़ा सा ऐसे करते जाइए, दिखा दें कि हम प्रैक्टिस। देखिए ये ग्राफ अगला खोलिए, ये ग्राफ अगला खोलिए, ये है अगला, ये है अगला, अगला अगला, ऐसे देख लीजिए। ठीक, ये देखिए इतने ढेर सारे ग्राफ के प्रॉब्लम एक ही जगह हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, मगर 10 बजे आना पड़ेगा। ठीक, तो 10 बजे मिलते हैं बच्चों। जय हिंद। और नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल। अभी मैथ आप इसके बाद तुरंत मैथ की क्लास है, विकास सर आ गए हैं बिल्कुल। ठीक, उसके बाद आपको टेस्ट प्रेप के बारे में बताया जाएगा, सारी चीज़ें डिटेल दी जाएंगी, बस जुड़े भर रही है। ठीक है, चलो जय हिंद बच्चों।